एक ज़माने में बुलंद उबाला पहाड़ों के दरमियान बसी हुई एक सल्तनत में स्नो वाइट नाम की एक शहजादी रहती थी। वो अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, एक खासियत जो सिर्फ इसके मेहरबान दिल से मलती थी। स्नो वाइट के कौवे के सियाह बाल, चीनी मिट्टी के बर्तन की जल्द और बादशाही में सबसे पके हुए सेब की तरह सुर्ख होठों का चर्चा था। ताहम इसकी खूबसूरती ने इसके न सिर्फ मद्दाहों को बल्कि हसद भी हासिल किया था। इसकी सौतेली माँ बदकार मलिका किसी को इससे ज्यादा इंसाफ पसंद होने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दिन ब दिन उसने अपने जादुई आईने से मशवरा किया, इससे मुतालबा किया कि वो उसे बादशाही में सबसे खूबसूरत करार दे। जादू से जकड़े हुए आईना ने हमेशा उन्हीं अल्फाज के साथ जवाब दिया, स्नो वाइट इन सब में सबसे खूबसूरत। गुस्से में मलिका ने एक शरीर मंसूबा बनाया। उसने स्नो वाइट को एक शिकारी के साथ जंगल की गहराई में भेजा, उसे हुक्म दिया कि वो शहजादी का दिल उसकी मौत के सबूत के तौर पर वापस लाए। शिकारी इस भयानक काम को अंजाम देने में नाकाम रहा। स्नो वाइट को फरार होने दिया और उसके बजाय मलिका को हिरन का दिल पेश किया। वसी जंगल में खोए हुए और खौफजदा होते हुए स्नो वाइट एक छोटे से कॉटेज के पास आई। यह जगह 7 छोटे बिस्तरों से मुज़य्यन थी और वाज़े तौर पर 7 बोने आबाद थे। वो इसे अंदर ले गए और स्नो वाइट ने शुक्रिया अदा करते हुए इनके लिए घर रखने की पेशकश की। बोनों के साथ अपने वक्त में उसने उनकी मुनफरिद शख्सियतों को दरियाफ्त किया, डॉक्टर, दानिशमंद रहनुमा से लेकर दफ्ती तक, हमेशा मुस्कुराने वाले और बेवकूफ़। दरियासना मलिका ने स्नो वाइट के फरार का पता लगाने पर मामलात को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने एक दवाइयाँ तैयार की जिसने इसे एक खौफनाक पुराने हैग में तब्दील कर दिया, जो स्नो वाइट को जहर आलूद सेब से जहर देने के लिए तैयार था। एक मेहरबान बूढ़ी औरत के भेस में उसने शहजादी को धोखा देकर जहर आलूद फल खिला दिया और स्नो वाइट गहरी नींद में गिर गई, जहाँ से वो बेदार ना हो सकी। दिल टूटे हुए बोनो ने स्नो वाइट को शीशे के ताबूत में रखा ताकि उसकी खूबसूरती को हमेशा के लिए महफूज रखा जा सके। इसकी खूबसूरती और अलमनाक किस्मत का कलाम पूरी ममलकत में फैल गया। आखिरकार एक शहजादा जिसने खूबसूरत सोई हुई शहजादी के बारे में सुना था मिलने आया। जब उसने इसकी तरफ देखा तो वो इसे चूमने के अलावा मदद नहीं कर सका। सच्चे प्यार के बोसे की ताकत ने शैतानी जादू को तोड़ दिया और स्नो वाइट बेदार हो गई। बादशाही ने अपनी प्यारी शहजादी की वापसी पर खुशी मनाई और बदकार मलिका को अपने अमाल के लिए इंसाफ का सामना करना पड़ा। स्नो वाइट और शहजादा खुशी से रहते थे। उनकी मोहब्बत किसी भी जादू और लानत से ज़्यादा मजबूत थी। बोने इसके वफादार दोस्त रहे और तमाम सरजमीन की खूबसूरत तरीन शहजादी की कहानी आने वाली नस्लों के लिए एक अफसाना बन गई। स्नो वाइट की कहानी ने एक याद दहानी के तौर पर काम किया कि एहसान और नेकी इरादों के तारीक तरीन हालात पर भी काबू पा सकती है।